आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में जो लोग कह रहे थे कि ये स्टॉक क्रैश कर जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट होगी, वैसी यहाँ पे कोई संभावना नहीं बनी और आज स्टॉक के अंदर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। इसके पीछे वजह है कंपनी का कारोबार, मैनेजमेंट जिस तरह से ईमानदारी से कारोबार आगे बढ़ा रही है, उस वजह से ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। मैंने आपको लगातार बोला कि ट्राइडेंट को आपको खरीद के रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करके रखें, क्योंकि विजन 2025 जो पेश किया गया है वो वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले, कुछ अपडेट निकल के आए उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में कंपनी की तरफ से एक कंपनी के एक्विजिशन की जो रिपोर्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में यहाँ पे कि यही मौका है जब ट्राइडेंट में खरीदारी की जाए, क्या आने वाले समय में स्टॉक के अंदर तेजी बनने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एचएफसीएल लिमिटेड ने अपना Q1 पेश कर दिया है, आंकड़े बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, उसके बावजूद भी आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बन रही है। इसके पीछे वजह है मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया बहुत ही बड़ा बयान। एचएफसीएल लिमिटेड की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और ये रिजल्ट में जो कमी रही उसके पीछे वजह क्या वो भी उन्होंने सामने क्लियर कर दिया है और इस वजह से लोगों का विश्वास लौट आया स्टॉक की तरफ और ये कंपनी आने वाले समय एक बड़ा कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में क्या है, हमें इस समय एचएफसीएल लिमिटेड में निवेश कर लेना चाहिए, क्या वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक आज ओपन हुआ 38.90 पर, 38.75 का लो भी बना, लेकिन आज का हाई 40.30 का, यानी 40 को आज इसने क्रॉस किया। अभी फिलहाल 39.35 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.81% की शानदार तेजी है। और जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही थी कि स्टॉक 30 पे आ जाएगा, वैसी यहाँ पे संभावना दिखती नहीं है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और इसके बीच में ट्राइडेंट की तरफ से जो अपडेट निकल गए उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट एक्सचेंज को दी गई उसके हिसाब से ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी जो प्रमोटर ग्रुप से तहत कंपनी थी ट्राइडेंट इनोवेशन, उसका अधिग्रहण कर लिया, यानी 100% उसका अधिग्रहण हो चुका है, यानी अब वो ट्राइडेंट ग्रुप का एक हिस्सा बन चुकी है कंपनी। और आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल का कारोबार करती है कंपनी। तो ये फिलहाल प्रमोटर ग्रुप की कंपनी थी, लेकिन अब वो ट्राइडेंट के अंदर में आ चुकी है। तो इसका एक्विजिशन हो चुका है, 100% उसके शेयर ले लिए गए हैं। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी नया कारोबार अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करे, पिछले दिनों उन्होंने पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेते हुए उन्होंने एक अपनी नई कंपनी और शुरू की है, ट्राइडेंट होम डिकोर, जिसके अंदर अब लग्जरी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाएंगे जो ट्राइडेंट की तरफ से एक नई अभी रेंज की शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट तो पूरा मिल ही रहा है सरकार की तरफ से इन कंपनियों के लिए। साथ में आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है लुधियाना में, उसका भी बेनिफिट इसको मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी है, लुधियाना बेस्ड कंपनी है। ट्राइडेंट यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, अब फिर से आने वाले समय में पूरी तरह से बागडोर भी राजेंद्र गुप्ता के हाथ में होगी। वैसे भी राजेंद्र गुप्ता का पूरा कंट्रोल है, कंपनी को बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे, ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। भले ही इस बार Q1 के आंकड़े हमें थोड़े से डिसअपॉइंट करें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी हमें पहले से पता है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले जो काफ़ी ज़्यादा मंदी थी, एक तो जो कॉटन महंगा हो गया था, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट में इनका कारोबार अच्छा है यूएस में, वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे कुछ इनकी जो ग्राहकी कम हो गई थी, उसका नतीजा देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी ओवरऑल बहुत शानदार आगे तक बढ़ रही है, आने वाले समय यहाँ पे हमें पॉजिटिव नतीजे का इंतजार रहेगा और जल्द ही कंपनी हमें शानदार खुशखबरी देती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे कंपनी ने जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो भी इन्होंने अपनी तरफ से सामने अब जल्दी ही आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 इसका 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक हाई, फ्लैश स्टॉक 39.45 के आसपास है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने जब Q4 का रिजल्ट पेश किया था उस समय इनके आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक थे। टोटल जो इनकम थी 1875 रुपीज़ की बताई थी, जहाँ पे 5.44% की गिरावट देखने को मिली थी Q3 से। इस बार भी वैसी ही संभावना बनेगी, क्वार्टर बेसिस पे कुछ गिरावट दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 39.24% की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1347 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट था Q4 का। इस बार थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट की संभावना तो पता चल चुकी है, तो वो ऑलरेडी वो सारी बातें डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत मजबूत है, 72.94% की पूरे के पूरे शेयर
प्रमोटर ग्रुप के पास है। ये बहुत ही मजबूती है एक तरह से शेयर के अंदर। ये जिस कंपनी में, छोटी सी कंपनी में अगर प्रमोटर के पास 73% शेयर है तो वो कंपनी बहुत मजबूत कही जाएगी। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया हुआ है। आप देख सकते हो ये लेटेस्ट 30 जून के आंकड़े, जिसमें कोटक इक्विटी अल्फा ने यहाँ पे 3.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.28% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.64 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.40% की होल्डिंग ली है। मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आप देखें तो आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे मिरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.28% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू मिड कैप 150 ने 0.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, होल्डिंग भी अच्छी है और साथ में बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश भी किया, जो एक बात का इशारा है कि वाकई में ये एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय का। अगर हम इसके रिटर्न को देखें, पिछले 5 साल के हिसाब से 365% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 613% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 130% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 25% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 5% अप है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2% अप है। तो आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट में 25% गिरा है स्टॉक, पर अब यहाँ से दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। स्टॉक बहुत मजबूत है, भले ही बाजार में अगर गिरावट होती है थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो जितना नीचे गिरे इसमें खरीदारी करें। ये वाकई में आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि कंपनी 2025 में एक विजन 2025 पेश कर चुके हैं, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू वो कई गुना बढ़ने वाला है। साथ में जो शेयर होल्डर है उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अपने बिजनेस को एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे पूरी इंडिया में नेशनल ब्रांड बनने जा रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो इसका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ेगा और साथ में इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 38.08 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 37.52 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 37.03 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि गिरावट में भी 37 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल नहीं। ऊपर की तरफ मूव करने पे 39.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसको पार कर लिया है। फिलहाल स्टॉक ऊपर है। सेकंड 39.62 का है, उसको पार करते ही 40.18 तक जाएगा और आज इंट्राडे में 40 को भी क्रॉस किया। इसका मतलब इसने अपने तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक है। आने वाले समय ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये स्टॉक वाकई में एक प्योर गोल्ड है। चलते हैं हम HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 66.15 पर है, जहाँ पे लगभग 4.67% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो आज की इंट्राडे हाई 67 से ऊपर की है और रिजल्ट के बाद में यहाँ पे शानदार खरीदारी दिख रही है। जहाँ पे लोग कह रहे थे कि गिरावट हो जाएगी, वैसी कोई संभावना बनी नहीं। उसके पीछे वजह है मैनेजमेंट का बड़ा बयान। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 51 इसका 52 वीक का लो है, 101 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 66 के आसपास है। अगर हम इनके Q1 के रिजल्ट की बात करें तो टोटल जो इनकी इनकम निकल कर आई है वो 1070 करोड़ रुपीज़ की निकल कर आई है, जहाँ पे आप देखोगे 11.68% की गिरावट देखने को मिले पिछले क्वार्टर से, यानी Q4 से। Q4 में इनकी टोटल इनकम 1212 करोड़ रुपीज़ थी और 11.65% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1212 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54.03 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन द बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनकम कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से कामकाज हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 89 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल भी इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। इसका मतलब एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। भले ही कंपनी ने अपने जो आंकड़े पेश किए वो थोड़े से निराशाजनक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे देखेंगे तो MD महेंद्र नाटा की तरफ से कहा गया है कि ये जो गिरावट हुई इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तरफ तो इस क्वार्टर के दौरान कोई हमें बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो संभावना थी वो इस बार नहीं रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखोगे तो कारोबारी गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में संभावना अब शुरू होगी 5G की वजह से। दूसरी तरफ रेलवे का भी कामकाज थोड़ा सा ठंडा चल रहा था, इसका नतीजा ये रहा कि इनको नए ऑर्डर इतने कम मिले उस समय। साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से कारोबार समय पर कर नहीं पाया और उसका नतीजा रहा कि इस बार हमें कुछ आंकड़े गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल
जो हमारी ऑर्डर बुक है वो बहुत ही मजबूत है, यानी 5300 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है और आने वाले समय में हमारा जो रेवेन्यू है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि जो हमारी ग्रॉस मार्जिन है उसमें 25.31% की बढ़त देखने को मिली है शानदार तरीके से। और अगर आप देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 24.09% थी, उस हिसाब से देखें तो हमने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। साथ में उनका कहना है कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और कंपनी एक बड़ा नाम है इस सेक्टर में, इसलिए हमारा जो इंडिया का मार्केट, इसके अलावा यूरोप और यूएस के मार्केट में हमारी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और वहाँ पे जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में हम एक बड़ी उछाल मारने वाले हैं। तो इस रिजल्ट से कोई घबराने की बात नहीं, आने वाले समय में जो पीरियड होगा वो हमारा ही होने वाला है। उनका कहना है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के लिए, रेलवेज के लिए और 5G के लिए हमने कमर कस ली है। इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है जिसका फायदा उठाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो बयान है बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी की संभावना भी बनी और मैंने आपको लगातार HFCL लिमिटेड सजेस्ट किया हुआ है जब इसकी प्राइस 4-5 रुपये के आसपास थी। आप देख सकते हो मैंने जो भी आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट किए होंगे बहुत नीचे थे। मैंने आपको ट्राइडेंट लिमिटेड भी 4-5 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, 70 तक जाके आया। ये मैंने 4-5 रुपये के आसपास सजेस्ट किया, आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से तो लगातार दौड़ रहा है और 100 तक भी जाके आया। तो ये स्टॉक वाकई में मजबूत है, आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार रिटर्न देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 39.20% है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। गिरवी शेयर इनके 44.72% के है। एफआई की बात करें तो यहाँ पे अब एफआई की 6.81% की होल्डिंग है जो काफ़ी अच्छी है, भले ही पिछली बार से यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, यानी आप देख सकते हो कि दिसंबर से कम है लेकिन मार्च से यहाँ पे होल्डिंग बढ़ी क्योंकि यहाँ पे मार्च में इनकी 6.66% की होल्डिंग थी तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। डीआई की बात करें तो वो लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे और बढ़ते हुए वो 2.03% तक आ गई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है, वो 1.86% तक आ गई है। अदर्स की बात करें तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है जो 51.96% पर आई है। तो बिल्कुल यहाँ पे दाव लगाना चाहिए, बहुत ही मजबूत कंपनी है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट को भी देख लेते हैं तो 89% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 62.17 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 61.13 तक स्टॉक जाएगा, नीचे गया तो 59.87 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माव बना तो 64.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसको ऑलरेडी पार किया है। सेकंड है 65.73 का रेजिस्टेंस, ये भी पार हो चुका है। अब तीसरा है 66.77 का, इंट्राडे में इसको भी क्रॉस किया है। तो बिल्कुल तेजी बनी हुई है और स्टॉक आगे और दौड़ेगा। तो यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।